नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी। अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से दोनों सदनों में शुरू होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। अंतिम समय में भाजपा, आप और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को होगा मतदान। और खेल की खबरों में अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 5वें T20 मुकाबले में 150 रन से दी करारी शिकस्त। सीरीज पर 4-1 से किया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। पवित्र स्नान के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में पहुंचे श्रद्धालुओं की श्रद्धा का गवाह बन रही प्रयागराज नगरी भक्ति और आस्था से लबरेज है। तड़के से ही अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासियों के जुलूस ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने अमृत स्नान के लिए जुलूस का नेतृत्व किया। शरीर पर भभूत लपेटे नागाओं सहित साधुओं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु कतार में करबद्ध खड़े दिखे। तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त करने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सकें। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते, संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद अब आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में सांसद किरण चौधरी इस पर चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगी और सांसद नीरज शेखर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे और सांसद रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में गृह मंत्री त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव करता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से सरकार के सहकार से समृद्धि की सोच को पूरा किया जाएगा।
लोकसभा में ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति पर बयान देंगे। साथ ही विभिन्न समितियों में संबंधी प्रतिवेदनों और प्रस्तावों को भी सदन में पेश किया जाएगा। दोनों ही सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। आगे बढ़ते हुए दिल्ली के दंगल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज जनता से वोट की अपील करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मेहरौली, नजफगढ़ और जंगपुरा में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बुराड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि इस समय दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियों के दिग्गज भी नेताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज दोपहर में कोटला मुबारकपुर में रोड शो करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। खेल की खबरों में भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर सीरीज पर 4-1 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अभिषेक शर्मा की सेंचुरी के दम पर 9 विकेट खोकर 247 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद पर 135 रन बनाए। उन्होंने 13 छक्के लगाए और 37 गेंद पर सेंचुरी पूरी की। ये किसी भारतीय प्लेयर का सबसे बड़ा T20 स्कोर रहा है। अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट भी लिए। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।